हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज का ये महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी से, जिसका ये तीसरा भाग है, जो साथियों किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है साथियों। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों तक भी शेयर करिएगा। ठीक है साथियों, शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। साथियों, पहला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया था? स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत साथियों किसने दिया था? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत दिया था। साथियों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है वारेन हेस्टिंग्स, जो सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति से संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति से संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है लॉर्ड वेलेजली, जो सहायक सैन्य प्रणाली के जनक हैं। सहायक सैन्य प्रणाली के साथियों जनक कौन है? लॉर्ड वेलेजली। और साथियों, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति से संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स जी। और स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत साथियों किसने दिया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों, सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुआ था? सर्वप्रथम साथियों लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है साथियों बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, असम। तो साथियों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सर्वप्रथम साथियों लौह इस्पात कारखाना बड़े पैमाने पर, देश का पहला कारखाना 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा द्वारा बिहार के साकची नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, लौह इस्पात कारखाना बड़े पैमाने पर साथियों देश का पहला कारखाना 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा द्वारा बिहार के साकची नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। साथियों, बिहार, थोड़ा सा बिहार राज्य के बारे में जान लेते हैं। बिहार जिसकी कैपिटल है यानी राजधानी पटना है, और प्रेजेंट टाइम में यानी वर्तमान समय में चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैं, और वाइस चीफ मिनिस्टर यानी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी हैं। और साथियों, अगर विधानसभा की सीट की बात किया जाए तो विधानसभा की साथियों 243 सीटें हैं। 243 सीटें साथियों विधानसभा की हैं। और राज्यसभा की बात किया जाए तो साथियों राज्यसभा की 16 सीटें हैं। राज्यसभा की 16 सीटें हैं और लोकसभा की साथियों टोटल 40 सीटें हैं। साथियों, वहाँ की विधानसभा यानी बिहार राज्य की विधानसभा द्विसदनीय है, जिसमें विधान परिषद की जो सीटें हैं साथियों 75 सीटें जो हैं विधान परिषद की हैं। इसको भी साथियों याद रखिएगा। साथियों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अरावली पर्वत का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? अरावली पर्वत का विस्तार साथियों सर्वाधिक किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राजस्थान, बी है गुजरात, सी है बिहार, डी है उत्तर प्रदेश। साथियों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी राजस्थान में अरावली पर्वत का सर्वाधिक विस्तार है। साथियों, अरावली पर्वत जो गुजरात के पालनपुर नामक स्थान से स्टार्ट होकर दिल्ली के मजनू हिल तक प्रस्तारित है या विस्तारित है, लेकिन साथियों राजस्थान राज्य में इसका सर्वाधिक विस्तार है। साथियों, अगर राजस्थान राज्य की बात किया जाए तो प्रेजेंट टाइम में वहाँ के जो सीएम हैं अशोक गहलोत जी हैं। और अगर विधानसभा की सीट की बात किया जाए, विधानसभा की 200 सीटें हैं साथियों, राज्यसभा की साथियों 10 सीटें हैं, और लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 25 सीटें हैं वर्तमान में राजस्थान की। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान सभा की पहली बैठक साथियों कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 या 11 दिसंबर 1946 या 26 नवंबर 1949 या इनमें से कोई नहीं? इनमें से साथियों कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की साथियों पहली बैठक हुई थी। कहाँ हुई थी साथियों? दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, जिसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के नाम से जाना जाता है, वहाँ संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी साथियों। श्री सच्चिदानंद सिन्हा जी को साथियों संविधान सभा के स्थायी नहीं साथियों अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। साथियों, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो संविधान सभा से संविधान तक हैं, देख लेते हैं। साथियों, जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। जो उद्देश्य संकल्प लिया गया था
और 13 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान साथियों पारित कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि संविधान पारित कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। साथियों सदस्यों ने हस्ताक्षर 24 जनवरी 1950 ईस्वी को किया था। और संविधान अस्तित्व में साथियों कब आया था? 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है साथियों अस्तित्व में आया था। इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे साथियों? भीमराव अंबेडकर जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सच्चिदानंद सिन्हा? दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भीमराव अंबेडकर जी जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष साथियों डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर जी थे। इस समिति ने संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया। इस समिति जो है साथियों, जो 7 सदस्यों की समिति थी, वह जो है संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया। संविधान सभा 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। साथियों प्रारूप समिति ने नए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए अध्यक्ष सहित 7 सदस्यों का समूह नियुक्त किया था, जो साथियों निम्न प्रकार से हैं। डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर जी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, मोहम्मद सादुत्ता, एन गोपाल स्वामी अयंगर और बी.एल. मिटर और डी.पी. खेतान। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष के साथ साथ अध्यक्ष भी डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर जी थे और साथ में ये 7 सदस्य थे। साथियों इस प्रकार से आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों तक शेयर करिएगा, एक लाइक अवश्य करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं साथियों तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।